शराबबंदी को लेकर कभी भी ठीक ठाक कुछ भी नहीं चला है। कहने का मतलब कि कभी भी कोई नहीं कह सकता कि शराबबंदी सफल है, और इसका कारण भी है कि शराबबंदी होने के बावजूद रोज इतने सैकड़ों लीटर शराब पकड़े जाते हैं कि वो प्रमाण दिखा देता है कि शराबबंदी नाम का कोई चीज नहीं है। और अब इस मामले पर रेलवे के एक अधिकारी हैं आईआरसीटीसी के, उन्होंने बयान दिया और उनके बयान के बाद से एक चर्चा शुरू हो गई। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार को नुकसान हुआ। जो विदेशी पर्यटक थे वो बिहार में आएंगे तो उनको उनके हिसाब से खाने पीने की आजादी देनी पड़ेगी। उन्होंने समझाया था कि जैसे हमारे लिए पानी होता है ऐसे ही उनके लिए शराब है। वो कहीं घूमने जाएंगे तो शराब पिएंगे, लेकिन उनको अपने आजादी के पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, खाने का सामान नहीं मिलेगा, तब वो निश्चित तौर पर यहाँ पर नहीं आएंगे। और उनके कहने का मतलब था कि शराबबंदी से बिहार को नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने इस पर सफाई भी दी है। और इसी चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो अधिकारी हैं या फिर जो प्रशासन है बिहार सरकार की, उसके अधिकारी क्या कुछ कहते रहे हैं और शराबबंदी को लेकर क्या कुछ चर्चा चलती रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर नहीं बल्कि विधायक हो, सांसद हो, जो विपक्ष में होते हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि शराबबंदी असफल है, शराब को शुरू कर दीजिए। आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव की तरफ से आज से 2 महीना पहले तक जब उनकी टीम कहीं जाती थी, वो कहीं जाते थे, तब वो बताते थे कि नीतीश कुमार के कारण शराबबंदी एक ऐसा अभिशाप बन गया है कि ब्लैक एक इकोनॉमी खड़ा हो चुका है। वो बताते थे कि कैसे माफिया करोड़ों अरबों कमा रहा है। लेकिन आज चूंकि तेजस्वी यादव सत्ता में है तो वो शराबबंदी पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन भाजपा वाले अब इस पर बोलते हैं। और इसी बीच आईआरसीटीसी के एक अधिकारी का बयान सामने आया, इसको लेकर खूब चर्चा शुरू हो गई। दरअसल आईआरसीटीसी के एक अधिकारी हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार को नुकसान हुआ है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हमारे लिए पानी है, हम जैसे पानी पीते हैं, वैसे अगर विदेश से कोई बिहार आना चाहता है, चूंकि यहाँ पर हिंदुओं का, जैनों का, बौद्ध का एक तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर जब कोई आता है तो उसको अपने खाने पीने की चीजों की आजादी चाहिए। मतलब क्यों, कहीं पैसा लगाकर जाएगा तो अगर वो वहां पर जाकर कुछ पीना चाहता है, अपने पसंद की खाना चाहता है, तब वो सोचेगा कि हमको वो मिलना चाहिए। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। अगर वो शराब पीना चाहता है तो शराब मिलता नहीं, जिसके कारण से वो बिहार आता ही नहीं। और उनके कहने का मतलब था कि इससे सरकार को नुकसान है। उन्होंने यह सब कुछ कहा और इसके बाद से बयानबाजी शुरू हुई। उसके बाद से आकर उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया गया, लेकिन उन्होंने जो कहा था उसका आशय यही था कि शराबबंदी से बिहार को नुकसान है। अब आईआरसीटीसी के जो पूर्वी क्षेत्र के जो एमडी हैं, उनकी तरफ से, जिनका नाम जफर आजम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था। उन्होंने दर्शाने की कोशिश की थी कि शराबबंदी से बिहार को नुकसान क्या है। और वाकई में इस पर हमेशा से चर्चा चलती रही है कि बिहार का पर्यटन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि यहां पर शराबबंदी हुई। कई बार बड़े बड़े होटल ग्रुपों के जो संचालक हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि शराबबंदी के कारण पूरा का पूरा जो पर्यटन है वो बिहार का चौपट हो गया। आज से 2 महीने पहले तक हमने आपको बताया कि तेजस्वी यादव भी इसी बात को बोलते थे। लेकिन शराबबंदी के खिलाफ सत्ता में रहकर या प्रशासनिक स्तर पर कोई अधिकारी अगर कुछ बोलता है तब उसके बाद उसको माफी मांगनी पड़ती है। और आज भाजपा वाली विपक्ष में है तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, वो मंच से कह देते हैं जब एक शराबी उनके मंच पर पहुंच जाता है कि शराबबंदी तो हम कहते हैं नीतीश कुमार को कि खत्म कर दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि अगर भाजपा वाले भी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं, मतलब कि हर कोई जानता ही है कि शराबबंदी से बिहार को नुकसान है और शराबबंदी असलियत में सफल नहीं है। शराब बिहार में मिल रहा है, बल्कि जो टैक्स सरकार को मिलना चाहिए वो सरकार को ना मिलकर किसी शराब माफिया को मिल रहा है। तो फिर शराबबंदी को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं लिया जाता। बाकी जो आईआरसीटीसी के पूर्वी क्षेत्र के जो ग्रुप एमडी हैं, उनके बयान पर आपका क्या सोचना है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल जो एमडी साहब हैं, उनकी तरफ से माफी मांगा जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने बस समझाने का प्रयास किया और बयान को थोड़ा इधर उधर करके दिखा दिया गया। बाकी आपका शराबबंदी को लेकर क्या कहना है उसे भी लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, जो भी आगे तमाम अपडेट आएगा, जो कुछ जानकारी नहीं आएगी, हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।